बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। 26/10/23 आज की मुरली। कल की मुरली में बाबा ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बाबा ने कहा था कि तीनों समाया हुआ है। बाबा ने कहा कि भक्ति को अव्यभिचारी योग नहीं कहेंगे जो करते हैं, लेकिन तुम जो याद करते हो वो अव्यभिचारी भक्ति है, इसलिए उसको योग कहेंगे। और बाबा ने कितना अच्छा बताया था कि शास्त्रों में वैकुंठ कहाँ है नहीं पता। कहा ये जो ज्ञान है ये न उस पढ़ाई में न उन शास्त्रों में है, ये सिर्फ बाप ही बता सकते हैं। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनके मैप अलग हैं,
इसलिए उसे ज्ञान का सागर कहा जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई थी। और बाबा ने कहा था कि आश्रम कहें, इंस्टीट्यूशन कहें, यूनिवर्सिटी कहें, बाबा ने कहा तीनों समाया हुआ है। कई लोग आश्रम बोलते हैं क्योंकि पवित्रता है, बाबा ने कहा कि वो भक्त लोग भी योग लगाते हैं, भक्त भी याद करते हैं, लेकिन उनको योग नहीं कहेंगे। आज की मुरली, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। भयानक मतलब कि इतना अंधेरा है कि जैसे बहुत अंधेरा होता है तो खुद का ही शरीर नहीं दिखता, कहेंगे कि अपना ही हाथ नहीं दिखता, तो खुद का ही पता नहीं है, खुद को ही नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हें दिन में चलना है, भयानक रात है पर दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद के दिन और रात की ही कहानी है, हम सब की है। जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि ब्रह्मा की कहेंगे तो आप कभी कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा पूरा करता है, पूरा चक्कर है। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? बाबा ने कल कहा था कि ज्ञान सेकंड का है पर योग में टाइम लगता है। ऐसे ही बाबा कह रहे सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक का गायन है ना, सच्ची गीता। उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। जो श्रीमद् भगवान वाच है, मतलब गीता अभी कितने सारे लोगों ने भाषा से लिखा है और बहुत प्रकार की गीता हो गई है। फिर मतलब कुछ उसमें ज़रूर है कि फ़र्क है, तभी दूसरा लिखा। तो जो श्रीमद् भगवान वाच है, बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है। स्वयं आकर कह रहे हैं, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। मतलब हमें निश्चय हुआ हम उसके बच्चे बने तो फिर वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा प्रश्न, बहुत दिन के बाद आज डबल प्रश्न है। स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर, रोज की पढ़ाई और योग से। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। जैसे कोई टीचर बहुत दिल से पढ़ाता है और वो भी फ्री में पढ़ाता है तो कितना मन करता है पढ़ने का। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। बाबा पढ़ाते हैं, यही उनकी कृपा है। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि दुनिया में तो रात में चलना कम होता है, दिन में चलते हैं। तो अगर हम परमात्मा पिता को भी याद करेंगे तो दिन में भी तो करते हैं,
तो रात के राही मतलब कौन सी रात में चल रहे हैं? ये अज्ञान की रात की बात है। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? भगवान की। बाबा कई बार कहते हैं कि टच करके गीत बनवाया, तो बनवाया बाबा ने, ये हमारे लिए बने, लेकिन बने उस समय, बनवाया किसी और के द्वारा, तो उनको ये पता नहीं है। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है? किससे रक्षा करते हैं? जैसे घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी कहेंगे रक्षा करो प्रभु। तो कौन सी रक्षा? किससे रक्षा? जैसे हमें ठीक से तो याद नहीं है, पर सूरदास जी कहीं कहते हैं ना कि दुनिया में जैसे माया मगरमच्छ की तरह है। तो अभी कैसे दिख रहा है वो? बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में मगरमच्छ है इस तरह से हमको परेशान करते हैं, लेकिन जो अंतर मन में विषय विकार हैं, वो मगरमच्छ क्या, अजगर क्या, बहुत है। उनसे रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूँ तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़िया भी देखो, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे घरों में तोता वगैरह पालते हैं तो देखें रात में वो भी सो जाते हैं। या नहीं भी पालते हैं तो आप देखें जब शाम होती है तो चिड़िया, जानवर सब घर की तरफ लौटने का सोचते हैं। दिन जागने का होता है, जानवर भी जानते, चिड़ियाएँ भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। देखिए कैसे उनकी सुबह सुबह आवाज़ होती है। वो दिन रात तो कॉमन है, जो 24 घंटे का दिन रात है वो जानवर, चिड़िया, पशु पक्षी सब जानते हैं। उनमें कोई इतना बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन रात तो कॉमन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान। गीता को माँ कहते हैं, श्री कृष्ण को बच्चा, तो भगवान उसको परम पिता कहते हैं। तो फिर गीता का पति हुआ ना। ना कि कोई मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला
कहा जाता है, दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारियों को दैवी गुणों वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं भी तो बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकज बोल है, जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। साकार बाबा के समय एक रियल गीता नाम से किताब बनी थी ना। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो, सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत, है भी सत, होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़, इसमें सब आ गए। और कोई ऐसे झाड़ होता नहीं है, लेकिन इसकी जितनी शाखाएं हैं सब अलग अलग, जितने पत्ते हैं सब अलग अलग, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियाँ तो अथाह हैं। मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, अलग अलग काम है तो अलग अलग टाइटल हैं, तो अलग अलग महिमा। देखिए, देवियों के भी अलग अलग नाम, अलग अलग काम।
तो उनकी अलग अलग महिमा। सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्माएं तो सभी की एक ही साइज की हैं। हमारी दादी कहती थी जब साइज एक है तो क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, पर सबका पार्ट तो भिन्न है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं। तीनों लोगों की, तीनों कालों की, सृष्टि की आदि मध्य अंत की, 84 जन्मों की, एक एक परमात्मा के कर्म की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक एक बात जानते हैं। परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, या भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गूढ़ी बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। द्वापर से हमने क्या किया, किसी एक चीज़ के लिए हमने एक देवता से प्रार्थना की, तो एक प्राप्ति अगर हुई, जैसे हम कहेंगे कि हमें बच्चा चाहिए, तो हमारे वंश वृद्धि हुई। कोई धन की प्राप्ति की इच्छा करता है तो शरीर जरूरी नहीं कि उसका स्वस्थ होगा। एक प्राप्ति होगी, दूसरी प्राप्ति होने के कारण उस सुख को भी हम इतना अच्छे से भोग कर खुशी की अनुभूति नहीं करते। लेकिन सतयुग में हर प्रकार का सुख है, इसलिए घनेरे मतलब बहुत सुख ही सुख है। तुम थक नहीं जाना। मतलब अगर इतनी प्राप्ति है, भक्ति में आप देखें कि एक प्राप्ति के लिए लोग कितने साल तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई बार बार दर्शन करने के लिए जाता है, कोई किसी चीज़ का त्याग करता है, कोई प्रार्थना याद। तो यहाँ तो इतनी प्राप्तियाँ हैं, तो फिर उतना ही पुरुषार्थ। ऐसे तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं। अब पढ़ाई छोड़ेंगे तो जरूर है कि माया अपना बनाएगी। पाप का हाथ छोड़ेंगे तो माया जरूर पकड़ेगी, और माया पकड़ेगी तो जैसे का तैसा बन जाते हैं। कई लोग कई साल ज्ञान में चलते हैं और फिर जब वापस जाते हैं तो जैसे गए थे वैसे, जैसे आए थे वैसे ही हो गए। उनको कहेंगे रबड़ बुद्धि। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भल वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। चलो बहुत अच्छा किसी ने किया तो स्वर्ग में वो चला जाएगा, या ज्ञान छोड़ने के बाद फिर ज्ञान में आया स्वर्ग में जाएगा। लेकिन बाबा कह रहे पद में तो फर्क है। वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, जैसे यहाँ राजा प्रजा सबको दुख है। फिर भी पद तो ऊंचा चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो।
मतलब इतना बड़ा बाप पढ़ाते हैं, इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त कराते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़े। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वो फिर ना हो जाती है, बाकी क्या बनेंगे? स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रेटर बन गए तो क्या बनेंगे? हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए वह ट्रेटर बन गए तो प्रजा में क्या बने? और नीचे बताओ। तो प्रजा में जाकर चंडाल बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो क्या कहेंगे उनको? तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। ठोकर मार रहे हैं। लिखते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा, तुम पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो मुख्य धर्म है ही 4, शास्त्र भी 4 हैं। उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। बच्चों में कौन कौन आएगा? वेद, उपनिषद, शास्त्र। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। बाबा अभी पीछे कह रहे थे परसों वाली मुरली में, 2 कला भ्रष्टाचार, फिर 4 कला भ्रष्टाचार, फिर 8 कला भ्रष्टाचार, फिर 16 कला भ्रष्टाचार हो गया। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण भी संस्था बना दी है। निर्गुण क्या बोलते हैं उनका, एक उधर बाराबंकी फतेहपुर और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट मुंडा गोपाल है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है जिसका नाम है, तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महातत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं।
यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं। ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। क्या लिखवाना चाहिए? बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं। हमारे यहाँ भी किसी ने लिखा था ना ब्लड से और छोड़ दिया। परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। हैं? अभी तो सामान सब उससे ले जाते होंगे ना, गाड़ी वगैरह से। अच्छा, तो वो आर्मी के ही होते हैं। कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, या साधारण प्रजा में जाएंगे, या दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। कैसे सेवा को बढ़ाना चाहिए। सेवा सिर्फ ऐसा नहीं कि, लेकिन उस सेवा को मतलब उस सेवा वो फलीभूत हो, लोगों को समझ में आए, जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। बाकी नंबर प्रोग्राम के ऐसा कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में थकना नहीं। पढ़ाई में थकना नहीं है। बीच में बाबा ने कहा पढ़ाई से थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, तो बाबा उन्हें नालायक कहते हैं ना। पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा ने कहा ना, बाबा पढ़ाते हैं तो अच्छे से पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। जगदीश भाई कहते थे भले मुरली सुन लिया लेकिन स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय। और हम ब्राह्मण हैं तो हमें कथा भी सुनानी चाहिए। दूसरा है विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान। कल के वरदान में मस्तक के बोर्ड में लिख लो,
संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अमृत वेले बाबा ने कहा था इस स्लोगन को दोहराओ, कितना अच्छा। संतुष्ट मूर्ति बनो। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे मस्तक रूपी बोर्ड पर ये स्लोगन लिख लो। आज का वरदान, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। ये वरदान इसी मुरली का तो है जो बाबा ने अभी 15 को चलाया। वरदानों की बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना, और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना। एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त, मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही, बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। मुरली का सार, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो।
इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। पढ़ाई में थकना नहीं है। हर घर जाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। व्यक्ति इशारा नंबर 26। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। क्या करो? अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जो हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग। दादी जानकी को दिखाते ना कौन आया था। कौन आए थे? राष्ट्रपति आए थे ना, जो उनको आना नहीं था, तो दादी ने रात भर योग लगाया था और फिर वो आए थे। फिर बाबा जब आए थे तो बाबा ने कहा कि रात भर खूब तपस्या किया, फिर वो सीधे उधर ही आए थे। आज का पुरुषार्थ। मैं आत्मा सदा खुश नसीब हूँ। अव्यक्त वाणी 31/12/2005। और सेल्फ चेकिंग में पढ़ाई में थकावट तो नहीं हो रही है, और बाबा से कृपा आशीर्वाद की इच्छा तो नहीं रहती। विशाल बुद्धि बनकर पुरुषार्थ करते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल के समय सतगुरु बाबा से वरदानों की अनुभूति करना है। कर्मियों के समय दिव्य पालना का अनुभव करते, हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करते हुए कर्म करना है। और चिंतन विहंग मार्ग की सेवा की युक्तियाँ, और सकाश बाप के साथ सूक्ष्म तन में बैठ सर्व को स्नेह की अनुभूति कराना है। खुश नसीब 3 प्रकार से पालना बाबा करते हैं, तीनों की अनुभूति संगम पर। तो खुश नसीब तो है। ओम शांति। तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।